करने वाले हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसका पार्ट सेकंड है ये। तो जिसमें हम कवर करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर्स, डीनेचुरेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। हम देखने वाले हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है प्रोटीन्स का 3 डायमेंशनल शेप, यानी 3D कॉन्फ़िगरेशन। ये स्ट्रक्चर्स तब बनता है जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने साइड चेन की इंटरेक्शन की वजह से फोल्ड होती है। इसी फोल्डिंग के थ्रू प्रोटीन्स अपना नेटिव शेप पाता है जिसमें वो फंक्शनल होता है। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करते हैं। फर्स्ट है इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है जिसमें नॉन पोलर साइड चेन एक दूसरे के पास आ जाती है, पानी से दूर रहती है इसमें। सेकंड है इसमें इलेक्ट्रोस्टिकल इंटरेक्शन या सॉल्ट ब्रिज। ये अपोजिटली चार्ज साइड चेन के बीच अट्रैक्शन की वजह से होती है। थर्ड है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पोलर ग्रुप्स के बीच बनते हैं। फोर्थ है इसमें वॉन डेर वाल वॉल, जो कि वीक इंटरेक्शन है पर टर्शियरी शेप को स्टेबल बनाते हैं। 5 है इसमें कोवलेंट बॉन्ड, से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो 2 क्रिस्टलाइन रेडियस की सरफेस सल्फर एटम्स के बीच बनता है। जब 2 क्रिस्टलाइन एमिनो एसिड्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो एक क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स बनता है और इसकी वजह से डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म होता है। या फिगर में आप देख रहे होंगे कि 2 क्रिस्टलाइन रेसिड्यूज के SH ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर SS बॉन्ड बनाते हैं या और डाइसल्फाइड ब्रिज टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को होल्ड करता है। चलते हैं प्रोटीन्स के फोर्थ लेवल क्वाaternary स्ट्रक्चर्स पर। ये स्ट्रक्चर्स तब बनता है जब 2 या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ मिलकर एक कंप्लीट फंक्शनल प्रोटीन्स बनाती है। इस सब यूनिट को मल्टीपल मेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर्स तब बनते हैं जब 2 या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ मिलकर एक कंप्लीट फंक्शनल प्रोटीन्स बनाती है। इन सब यूनिट को मल्टीमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। अगर सब यूनिट एक जैसे हैं तो प्रोटीन्स को होमोमल्टीमर कहते हैं और अगर अलग अलग हैं तो हेटेरोमल्टीमर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए हम इसमें हीमोग्लोबिन, जिसमें कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये सब यूनिट नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्ड एंड कभी कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती है। डीनेचुरेशंस ऑफ प्रोटीन्स। अब बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीनेचुरेशन के बारे में। जैसे कि नेचुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि प्रोटीन्स अपनी नेटिव कॉन्फॉर्मेशन यानी अपना प्रोटीन्स अपने 3D स्ट्रक्चर्स लॉस कर देता है। जब प्रोटीन्स अनफोल्डेड हो जाता है तो उसकी बायोलॉजिकली एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है, यानी प्रोटीन्स इनएक्टिव हो जाता है। डीनेचुरेशन में नॉन कोवलेंट बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर सेफ रहते हैं। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड चेंज नहीं होता है, सिर्फ फोल्डिंग और शेप बनी रहती है। डीनेचुरेशन के कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं जिसमें कि है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। pH चेंज होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। ऑर्गेनिक जो सॉल्यूबेंट्स होते हैं जैसे इथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। डिग्रेडेशन। थर्ड है इसमें डिटर्जेंट्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को कुछ तोड़ देते हैं। फोर्थ है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे बीटा मेरकॉप्टोन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करते हैं। फिफ्थ है इसमें हैवी मेटल जिसमें मरकरी एंड लेड जो आयनिक बॉन्ड टूट देते हैं। 6 है हीट। टेम्परेचर बढ़ते ही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाती है। एग्जाम्पल देखें हम इसमें, जब हम मिल्क या एग को हीट करते हैं तो वो सॉल्युबिलिटी हो जाता है, यानी उनका जो डीनेचुरेशन हो जाता है। ओके, बात करते हैं हम इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स में प्रोटीन्स की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है सॉल्यूबेंट्स के साथ इंटरेक्शन पर। अगर सॉल्यूबेंट सॉल्यूट से ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी मेनली डिपेंड करती है pH, आयनिक स्ट्रेंथ, टेम्परेचर एंड सॉल्यूबेंट नेचर पर। इसमें कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ pH।
इफेक्ट ऑफ पीएच, हर प्रोटीन्स का एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिसमें कि आइसोइलेक्ट्रिकली पॉइंट पीआई कहते हैं। इसी पीएच पर प्रोटीन्स के पास इक्वल पोजीशन और नेगेटिव चार्ज होता है, यानी नेट चार्ज 0 होता है इस पे। इस पॉइंट पर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच रिपल्शन कम हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ अग्रेड हो जाते हैं, जिसमें कि प्रोसेस में ये कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिकली प्रिसिपिटेशन। अब बात करते हैं हम इसमें इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। तो जब हम प्रोटीन सॉल्यूशन में थोड़ा सॉल्ट ऐड करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस में कहते हैं कि सॉल्टिंग इन, लेकिन जब ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो इसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इसे कहते हैं कि सॉल्टिंग आउट। तो लो सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, सॉल्टिंग इन होता है इसमें। हाई सॉल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, इसमें सॉल्टिंग आउट होता है। इफेक्ट ऑफ सॉल्यूबेंट्स, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूबेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूबेंट जैसे इथेनॉल, एसीथॉल, वाटर की डाई इलेक्ट्रिकली कंसनट्रेट को कम कर देते हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्शन बढ़ते हैं, वो प्रेसिपिटेशन कर जाते हैं। इसलिए लो डाई इलेक्ट्रिकली सॉल्यूबेंट्स प्रोटीन सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुआ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें कि हमने समझा टर्शियरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर्स, डीनेचुरेशन और सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।